हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। सो लेट्स फाइंड आउट their feelings, thoughts. Sorry, it's a you versus them reading. So मैं बिल्कुल मेरे जहन से एकदम से निकल गया था। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए, फिर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आपकी करंट फीलिंग्स। सो फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे जहन में हैवीली ट्रैवल चल रहा है। मे बी आप ट्रैवल का सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सनल ट्रैवल करके आपकी तरफ आएँ। देयर इज समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग, टाइम ट्रैवल। Okay, so we have 3 of swords, the hermit. So heartbreak hai, you are lost, but this is awakening. We have 10 of cups, queen of wands. Wow, so oh wow, बड़ा एक strong message आया है। पहले हम सारे cards निकाल लें, फिर हम बात करेंगे। ओके, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों का। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल पे पत्थर रख कर आपने वॉक अवे किया इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से। यू वर स्टिल इन लव विद दिस पर्सन एंड इट वॉज वेरी हार्ड। सो फ्रेंड्स, अगर ये वाला पोर्शन आपसे रेजोनेट करेगा तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अगर आपसे आप ही की फीलिंग्स मैच नहीं कर रही हैं तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। बॉटम पर हमारे पास है द हेरोफेंट। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब ओपन हैं ही नहीं लव के लिए। मे बी यू आर नॉट लुकिंग फॉर लव एनी मोर। आपका पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो गया है लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में। यू आर कमिटेड टू योर सेल्फ। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एरीज, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं। एक्सक्यूज़ मी, इसको रोका नहीं जा सकता था। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा, ये किसी का ग्लो अप है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कई दफ़ा आपका ग्लो अप हुआ है और ये आपकी ज़िंदगी का बिगेस्ट कम बैक है। मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है। लाइक जैसे ही ये कार्ड्स मैंने देखे और एनर्जी एकदम से यहाँ पर शिफ्ट हुई, यहाँ से शुरू हुई, एकदम शिफ्ट यहाँ पर हुई, इवन के यहाँ पर भी देखिए। तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बिगेस्ट कम बैक है। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में आपने वंस एंड फॉर ऑल कुछ ऐसा लर्न किया है जो आप हमेशा अपने पल्ले से बांध के रखेंगे, ऐसे लगता है। इस लेसन को आप भूलने नहीं वाले हैं कभी भी। और अब जो आपने लर्न किया है उसे आप यूज़ करेंगे हमेशा। आई रियली फील कि ये आपकी ज़िंदगी का बड़ा अच्छा फेज़ है, आपका प्राइम कह सकते हैं आप। आपकी ज़िंदगी का आई रियली फील कि आगे आने वाले आपकी ज़िंदगी के कम से कम भी 4 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं, कम से कम भी। 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखिए, हमारे पास 3 टाइम्स 10 आया है। सो आई डेफिनेटली सी इट्स ह्यूज। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए चीज़ों का मीनिंग बहुत मीनिंगफुल हो गया है। दिस इज़ वेरी नाइस मैसेज।
जो पहले लव एंड रिलेशनशिप्स का मीनिंग था आपकी नज़र में, वो कम्प्लीटली बदल गया है और पर्सपेक्टिव आपका कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की तलाश में हैं। ऐसे लगता है कि जिन लोगों के साथ पहले आप डील कर चुके, आपने आउटग्रो कर लिया उन लोगों को, अब आपको उसमें कोई मीनिंग नज़र नहीं आता है। आपने लर्न ज़रूर किया है बट आप रेजोनेट नहीं करते उन लोगों से। इवन कि आपके जो रोमांटिक पार्टनर्स गुजरे हैं, आप उनकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करते हैं अब, बिकॉज़ आप बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। आपका, जैसे मैंने कहा, ये ग्रेटेस्ट कमबैक है आपकी ज़िंदगी का। आपने बहुत ग्रो किया है, बहुत बड़ा ग्लो अप नज़र आ रहा है मुझे। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फ़ेज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने फाइनली लर्न करना शुरू किया है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे कर सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपको ये परवाह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। यू डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज़ आपको पता है कि आप कौन हैं। आप उस पॉइंट पर हैं इस वक्त, आपको एग्जैक्टली पता है कि आप क्या इंसान हैं। व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, आपके साथ होना एक प्रिविलेज है, आपसे कनेक्ट करना एक प्रिविलेज है। और जिस इंसान को इस बात का आइडिया नहीं है, जो इंसान आपकी प्रेजेंस को ज़रा सा भी फॉर ग्रांटेड लेगा, वो आपके सर्कल में नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स नज़र आ रहे हैं मुझे विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। ये एक हार्ट ब्रेक नहीं है। आपने अपने आप को बहुत दफ़ा खड़ा किया है, बहुत दफ़ा आपने ख़ुद को संभाला है। सो आई रियली फील कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप बहुत जहनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त। और इसका मतलब ये नहीं होता कि जहनी तौर पर जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो रोते नहीं हैं या टूटते नहीं हैं या वो ख्वाहिश नहीं करते हैं किसी रिलेशनशिप की। ये सब कुछ होता है, बट स्टिल बड़े अच्छे से कैरी करके ज़िंदगी को लेकर चलते हैं। उसी एनर्जी में नहीं रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। दे जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो आई रियली फील कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, और ये आपको ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे मकाम पर लेकर जाएगा। ये एटीट्यूड जो इस वक्त आपका है, पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। सो आई फील कि आप मीनिंगफुल चीज़ें तलाश कर रहे हैं। आई फील कि अगर इस पॉइंट पर आपसे ये कोई क्वेश्चन कर ले कि व्हाट डू यू वांट इन अ पार्टनर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है कि मे बी आपके जहन में कोई बात नहीं है कि मेरा पार्टनर कैसा हो। मे बी यू आर जस्ट नॉट फोकस्ड ऑन लव एनी मोर। यू डू वॉन्ट लव, समथिंग मीनिंगफुल, बट आपके जहन में कोई लिस्ट नहीं है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। आप बस देख रहे हैं कि अगर वाइब कनेक्ट करेगी किसी के साथ तो फिर। आई डोंट फील कि आप ऑब्सेसिवली किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वापस। आई डोंट फील दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट वेरी ओपन। ये एनर्जी बहुत अच्छी है। यू आर जस्ट वेरी ओपन। आप परेशान नहीं हो रहे हैं किसी को लेकर। अगर तो आ जाते हैं लेवल अप होकर, वेल एंड गुड। इफ़ देर इज़ समबडी इन योर माइंड, उनके लिए आपकी ये थिंकिंग है, बट मुझे नहीं लग रहा कि आप बिल्कुल फोकस्ड हैं उनके ऊपर। यू आर जस्ट डूइंग यू। आप ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपका मेन फोकस आप हैं, विच इज़ वंडरफुल। तो ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। ऑब्वियसली आपके दिल में ये ख्वाब तो था हमेशा से, अभी भी है कि आप सेटल डाउन हों, कंपेनियनशिप चाहिए आपको, क्रेव करते हैं आप। बट आई फील कि इस वक्त जो आपका एक टाइम, एक फ़ेज़ है लाइफ का, उसको आप ओन कर रहे हैं इस वक्त। ये जैसा मैंने कहा, आपका प्राइम है, आपका बेस्ट फेज़ है लाइफ का। इसको अब आप ओन कर रहे हैं इस वक्त, एंड दिस इज़ वंडरफुल। सो कभी कभार सैड हो जाते होंगे, कभी कभार रो भी लेते होंगे, ऑब्वियसली विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। कभी कभार बड़ी चुभन होती होगी दिल में, बट यू आर फाइन, यू आर डूइंग फाइन, यू आर डूइंग गुड, दैट्स अमेजिंग। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं। आई फील कि
मे बी किसी को अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं। मतलब चाहे कोई कितना ही अच्छा इंसान आपके मुकाबिल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि काश आप उसको याद कर रहे हो या उसके लिए रो रहे हों, काश उसकी यादों में हों आप। बट जब वो देखते हैं कि ऐसा नहीं है तो ये चीज़ बड़ा अपसेट करती है लोगों को। जब वो देखते हैं यू आर डूइंग गुड तो फिर वो अपसेट होते हैं। सो मे बी समबडी इज अपसेट। सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स। वाओ, ये देखिए, दैट्स व्हाट दे वांट। आई फील यूनियन, somebody wants union, marriage, still wanting you. ओके लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। एक्सक्यूज मी। देखिए कितना कंप्लीट शिफ्ट आया है एनर्जी में। वी हैव 7 of Wands, 4 of Cups, 8 of Swords, 2 of Wands। देखिए कंप्लीटली शिफ्ट हो गई एनर्जी और ये कार्ड उसी पोजीशन में आ गया। सो उन्हें बड़ा दुख है कि उन्होंने आपको जाने दिया। समहाउ उन्होंने मे बी आपको रिजेक्टेड भी फील करवाया, अनवर्दी। ये इंसान अवेलेबल नहीं थे, समथिंग लाइक दैट। देखिए मे बी उनकी ज़िंदगी में कोई है कुछ जिसकी वजह से, ओ वाओ दे कैन सी यू, यू सी दिस सी यू। ये इंसान को अच्छा नहीं लग रहा आपका ग्लो अप। ओ वाओ वाओ वाओ, देखिए कंफर्मेशन आ गई है। ये कार्ड भी देखा था आपकी एनर्जी में हमने। सो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। सो यहाँ पर जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न है, एरीज है, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो डेफिनेटली ये आपका प्राइम चल रहा है, आपका बहुत अच्छा फेज चल रहा है, आप ओन कर रहे हैं इसको। और ये इंसान फील कर रहे हैं, देख रहे हैं आपका ग्लो अप, दे आर जेलस। वो खुश भी हैं बट वो जेलस भी हैं और इंस्पायर्ड भी हैं कि वो आपकी तरफ आएँ। दे वांट टू फाइट फॉर यू। ऐसे लगता है कि उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है फॉर श्योर। ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। दे आर मैनिफेस्टिंग यू और मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग देम। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खिंच रहे हैं आपकी तरफ, जैसे कोई मैग्नेट होता है। मे बी ये दोनों एनर्जीज आपकी हैं, मैजिशियन की और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, मेल हो या फीमेल आप। उनको एक खिंचाव महसूस हो रहा है आपकी तरफ। एंड विद द मैजिशियन एंड द डेविल, हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है या इवल आई है। सबके लिए नहीं है ये मैसेज। इसका ये मतलब हो सकता है कि कोई टॉक्सिक एनर्जी, कोई टॉक्सिक इंसान, कुछ ऐसा कि जिससे वो बंधे हुए, को डिपेंडेंट एनर्जी है जिसको वो तोड़ के जा नहीं पा रहे हैं। कुछ कंट्रोल कर रहा है उन्हें। कोई दरमियान में है आपके कनेक्शन के, आप दोनों के, जो कंट्रोल कर रहा है आपके पर्सन को। ये कोई लिटरली इंसान भी हो सकता है, ये कोई एनर्जी हो सकती है, ये उनका अपना जहन हो सकता है। कुड बी एनी थिंग। ये आपको पता है इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस। इसी की वजह से आपकी सेपरेशन हुई थी। और देखिए कि आपने अपना बिल्कुल फोकस शिफ्ट कर लिया कि वट एवर दिस इज़, यू स्टे इन दैट होल, वट एवर। मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आई डोंट केयर। आपको इसमें रहना है, इस टक को डिपेंडेंट टॉक्सिक एनर्जी में, इसमें आप रहो, मुझे नहीं रहना है। सो आपने अपना रास्ता बना लिया एंड यू आर थ्राइविंग, आई फील। सो ये इंसान जेलस भी फील कर रहे हैं, आपको पाना भी चाहते हैं, आपके साथ होना भी चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं। येट दे डोंट हैव अ प्लान। अभी तक भी उन्होंने ये प्लानिंग नहीं की है कि इसमें से उन्होंने निकलना कैसे है। डिज़ायर है, निकलना चाहते हैं, दे वॉन्ट यू बट दे डोंट नो हाउ। तो इस तरह की स्टक एनर्जी में है ये इंसान इस वक्त। दे वॉन्ट यू डेफिनेटली एंड दे फील लाइक मतलब यू आर द वन जिसको उन्होंने चूज़ किया है।
आप ही को किया है, आपके अलावा कोई और है नहीं। बट ये जो भी चीज़ है, इसकी वजह से ये इंसान आपके साथ नहीं है आज। ये इंसान बड़ी स्टक एनर्जी में है, थोड़ी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है, बट वो निकलना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने बहुत अच्छा किया इस एनर्जी से निकल कर, क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते तो आप ड्रेन हो जाते। लेकिन आपने कम बैक किया, आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया इस एनर्जी को। आई रियली फील कि ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, बट यू मेड इट, यू मेड इट, दैट्स अमेजिंग। बहुत मुश्किल था बट यू डिड इट। सो आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं इसके लिए, बिकॉज इट वॉजंट ईजी। सो फ्रेंड्स, इस तरह के मैसेजेस अक्सर मुझे आते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव में एक एनर्जी है। सो स्टिल यही मैसेज आ रहा है कि यू मेड इट एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। आपके लिए आसान नहीं था ये, बट अभी आप बहुत बेटर प्लेस पर हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से ऐसा लगता है कि बहुत बेटर प्लेस पर हैं, एंड दैट्स अमेजिंग। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या मैसेज है आपके लिए, क्या कुछ हो सकता है आप लोगों के दरमियान, कम्युनिकेशन क्या। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, हम सिर्फ 2 लेंगे। वाओ, रीबर्थ, फीनिक्स एनर्जी, rise anew, embrace new beginnings and opportunities. So wow, मैंने तो आपको बोला था कि ये फीनिक्स वाली एनर्जी तो आपकी है। कितनी दफ़ा तो आपने ख़ुद को खड़ा किया है, बहुत दफ़ा राइज किया आपने, बट दिस इज़ द बिगेस्ट कम बैक ऑफ योर लाइफ, द ग्रेटेस्ट। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स। सो वी हैव अवेकनिंग। सो किसी इंसान को आपके बारे में रियलाइजेशन हो रही है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। ये शेर था आई गेस, क्या है ये बताइएगा मुझे। आई थिंक शेर है। सो वी हैव बैलेंस, वाइटैलिटी, रीइग्नाइट योर एनर्जी एंड एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स विद एंथुजियाज्म। मे बी आपको रनिंग का शौक है, या मॉर्निंग वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज स्टार्ट किया आपने, बैलेंस। आई ऑलमोस्ट फेल्ट कि ये यिन एंड यांग है, बट दिस इज़ डिफरेंट। So balance, harmony, achieve harmony within yourself, creating stability in all areas of your life. देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये आपका बिगेस्ट ग्रेटेस्ट कम बैक है, और आपके सारे लाइफ के एरियाज़ में ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है और होगी आगे भी। सो अगर हम आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इसको देखें तो आई डू फील कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक न्यू बिगेनिंग की। इट्स अबाउट बैलेंस, फेयरनेस, फेयर एनर्जी, बिकॉज ये इंसान फेयर नहीं थे आपके साथ। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, वी कैन सी अ लॉक एंड अ की। अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू डीप कनेक्शंस। आई डू फील कि ये इंसान आपकी साइड ऑफ द स्टोरी को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं। फ्रीडम, फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशन। सो दिस इज़ द थिंग, ये इंसान को फ्रीडम चाहिए द डेवल से, वट एवर दिस डेवल एनर्जी, दे नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस एनर्जी, को डिपेंडेंट एनर्जी, और उसके बाद ही आप दोनों रीयूनाइट हो सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। एंड देर इज़ दिस पॉसिबिलिटी कि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस। दे डेफिनेटली फील कि आप, यू आर द की टू देयर हैप्पीनेस, यू अंडरस्टैंड देम। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बैलेंस, हार्मनी, पीस लेकर आते हैं। दे वांट यू, इसमें कोई शक नहीं है उनको, बट उनको पता है कि इट्स अ वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत हार्ड वर्क है आपके साथ रहना। लाइक किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में रहना इज़ हार्ड वर्क, राइट। और उसके लिए इंसान को कॉन्फिडेंस चाहिए है, कंट्रोल चाहिए है, काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मे बी आपके पर्सन ने किसी और के हाथ में थमाई हुई हैं जो उनकी अपनी हैं, और उनको फ्रीडम चाहिए अब उससे
फिर ही इंसान कोई फ़ैसला कर पाएंगे। उनको ये ओन करना पड़ेगा कि वो ड्राइविंग सीट पर हैं अपनी ज़िंदगी की विद दिस मैजिशियन एनर्जी। दे हैव ऑल द टूल्स, वो खुद क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, को क्रिएटर, राइट। और उनको अपनी इस एनर्जी को ओन करना पड़ेगा। दे हैव ऑल द टूल्स, सब कुछ है उनके पास, कॉन्फिडेंस भी है, स्ट्रेंथ भी है, सब है, वट एवर इट टेक्स टू मेक दिस हैपन। सो ये चीज़ को, ये एनर्जी को उनको ओन करने की ज़रूरत है। सो आई डू फील कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखेंगे, बिकॉज आई डू फील कि फॉर सम रीज़न वो अपने आप को खुद भी स्टक रख रहे थे इस एनर्जी में, या इस इंसान के साथ, वॉट एवर दिस इज़, वो अपने आप को खुद स्टक रख रहे थे अपने जहन की वजह से, अपने माइंड सेट की वजह से। एंड आई फील कि ये एक बहुत बड़ी बात होगी अगर ये इंसान अपना पर्सपेक्टिव बदल लेंगे, अपना माइंड सेट चेंज करेंगे, इवॉल्व होंगे, लर्न करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अनकंडीशनली लाइफ में आगे मूव कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो नहीं भी चेंज हो रहे हैं तो इट्स टोटली अप टू देम, आप तो आगे बढ़ते रहेंगे लाइफ में। और ये बहुत अच्छी, आपका बहुत अच्छा माइंड सेट है इस वक्त। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को रियलाइजेशन, एट द वेरी लीस्ट रियलाइजेशन हो रही है उनके पर्सपेक्टिव में, उनकी सोच में एक शिफ्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ बदल ज़रूर रहा है। और हो सकता है कि उसको 3D में मटीरियलाइज होने में, आपको नज़र आने में थोड़े दिन लग जाएं, बट आई डेफिनेटली सी कि कुछ ना कुछ शिफ्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। सो फ्रेंड्स, अब देखिए कि 2026 बस आने ही वाला है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आप सबके लिए बहुत सारा प्यार है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, और मेरी ये दुआ है कि जो भी आपका गोल है ज़रूर पूरा हो। जो भी आपने, जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर आप अचीव करें। मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है। सो आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। मैं इसको बहुत ज़्यादा हर दिन अप्रिशिएट करती हूँ। सो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।